हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। तो सबसे पहले तो सभी देशवासियों को दोस्तों गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज है 26 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए फटाफट से रिवीजन करते हैं कल के करंट अफेयर का 1 मिनट में, उसके बाद आज की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, यह हम लोगों ने कल पढ़ा था अभी। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। मरणोपरांत इन्हें 2024 का भारत रत्न दिया जाएगा। हांगकांग को पीछे छोड़ करके भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। इसके अलावा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने कहा है कि ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में धन्नीपुर में जो 5 एकड़ की जमीन मिली थी, वहां पर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम की मस्जिद बनाएगा। इसके अलावा स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के लिए अब नया मेजबान शहर चुना गया है, मैड्रिड को। अब तक बार्सिलोना में हुआ करता था। 2026 से अगले 10 सालों तक यहां पर होगा। और आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया है रोहित शर्मा को। आईसीसी के द्वारा ये चुनी गई है लिस्ट टीम। और अभी तेलंगाना राज्य सरकार ने फरवरी में गृह ज्योति योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। स्वीडन नाटो का सदस्य बनने वाला 32वां सदस्य देश होगा। भारत और इजिप्ट के बीच में एक्सरसाइज साइक्लोन शुरू हुआ है, ये इजिप्ट में ही हो रहा है। नमीबियाई चीता ज्वाला ने अभी 4 शावकों को जन्म दिया है। अभी देखो 3 शावकों का पहले न्यूज आया, फिर पता चला कि भाई नहीं नहीं 4 शावकों को जन्म दिया गया है। तो याद रखना ये 4 शावक है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले बता दूं इसकी क्विज पीडीएफ आपको फ्री में एमजेटी ऐप पर मिलेगी, वहां से जाकर इसका आप लाभ उठा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैसा कि आप जानते हो पहला क्वेश्चन अपना दिवस का रहता है, क्योंकि सबसे पहले इसी को हम लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो देखो 25 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो उपरोक्त तो दोनों ही ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। एक एक करके दोनों के बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल वोटर्स डे के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों देश भर में वोटर्स को जागरूक करने के लिए, जिससे कि लोगों में ये वोट की पावर समझ में आए और वोट करना कितना इम्पोर्टेंट है ये समझ में आए, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। अब आप सोचोगे सर 25 जनवरी को तो कोई चुनाव आसपास है नहीं, तो ऐसे में 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली में 25 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन संविधान जब लागू हो रहा था 1950 में, तो उससे जस्ट एक दिन पहले का ये दिन है 25 जनवरी। और 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। तो चुनाव आयोग की स्थापना के दिन को ये डेडिकेट करता है 25 जनवरी, और इसलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। इस बार की थीम है देयर इज नथिंग लाइक वोटिंग, वी विल डेफिनेटली वोट। वोटिंग से बढ़िया कुछ भी नहीं, हम जरूर वोट करेंगे। तो इसकी शुरुआत 2011 में से की गई थी। देखो ये दिन चुना गया 25 जनवरी, कारण था 25 जनवरी 1950, लेकिन इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत 2011 से हुई। उस टाइम पर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, पहली महिला राष्ट्रपति थी, तो इनके द्वारा शुरुआत की गई थी। क्लियर है ना? अब दूसरा महत्वपूर्ण दिवस, नेशनल टूरिज्म डे। दोस्तों भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और मैंने आपको बताया है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों मनाया जाता है 27 सितंबर को, ये भी याद रखना 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर नेशनल टूरिज्म डे है। 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी, भारतीय संस्कृति और पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए भारत के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। इस बार की थीम है स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। क्लियर? अब अभी तक जनवरी महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं फटाफट से हम लोग रिकॉल करेंगे। 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ये दोनों ही दिवस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इस बार नासिक में आयोजन किया गया। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र जो बोस जी की जयंती पर। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।
24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और उत्तर प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को राज्य पर्यटन दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। क्लियर है ना? आगे, किस राज्य सरकार ने दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की? तो दोस्तों, ओडिशा गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है। यहाँ पर आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है आपके सामने, ओडिशा टू एस्टेब्लिश ए मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। दुनिया में इस प्रकार का ये इकलौता सफारी होगा, टाइगर सफारी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ओडिशा में, ओडिशा के मयूरभंज जिले में। अच्छा, अगर आपको याद हो, मयूरभंज जिले से मुझे याद आ रहा है मयूरभंज, मयूरभंज जिला और लद्दाख, लद्दाख, इन दोनों को ना सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशन चुना गया था। याद होगा आपको, यूनेस्को के द्वारा। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल ये ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि ये बनाएंगे टाइगर सफारी। ऐसा ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से 15 किलोमीटर दूर है और नंदनकानन चिड़ियाघर के आसपास में ये है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेलानिस्टिक बाघों के लिए एकमात्र ये प्राकृतिक आवास है। अब इसको थोड़ा सा और अपग्रेड किया जाएगा। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैं अगर बताऊं आपको तो 2-3 क्वेश्चन और रिकॉल कर लो। एक तो भारत की पहली नाइट सफारी, भारत की पहली नाइट सफारी पार्क की घोषणा हुई है। कहाँ पर ये बनाई जाएगी? ये लखनऊ में बनाई जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी सफारी पार्क, दुनिया की सबसे बड़ी सफारी पार्क जो है ये हरियाणा में बन रहा है, हरियाणा में बनेगा। ठीक है, इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको डार्क स्काई पार्क की बात की थी, स्काई पार्क की बात की थी। ये कहाँ पर बन रहा है? ये पेंच नेशनल पार्क में मैंने बताया था ना, पेंच टाइगर रिजर्व में, पेंच टाइगर रिजर्व में, और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पड़ता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा अगर आप देखोगे मैप में, यहाँ पर है भुवनेश्वर, इसकी राजधानी है। नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के सीएम है। ये भारत के दूसरे सबसे ज्यादा कार्यकाल, सेकेंड लार्जेस्ट कार्यकाल वाले ये बन गए हैं सीएम, है ना। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कार्यकाल वाले सीएम हैं, बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल पार्टी से है। रघुवर दास यहाँ के गवर्नर हैं। चिल्का झील है, अनसुपा झील है, कांजिया झील, ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। अच्छा, चिल्का लेक जो है ना, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। एक तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, दूसरा ये लैगून झील है, लैगून झील है। तीसरी खास बात ये है कि ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है, याद रखना। रामसर साइट इंडिया में 75 है और उनमें सबसे पहली चिल्का बनी थी। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, चंदका हाथी विहार है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क से मैंने आपको बताया था कि ये मैग्रेव एरिया है, मैग्रेव एरिया है, और दूसरा सबसे बड़ा मैग्रेव क्षेत्र है ये। पहला वाला सुंदरवन है। ठीक है, याद रखना, बहुत सारा डिटेल आपको दे रहा हूं, इसको सबको याद करना। 30 जिले हैं, विधानसभा में 147 सीट, 21 लोकसभा में और 10 राज्यसभा से यहाँ से सीट जाती है। अगला, किस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी प्रदान की? तो दोस्तों, अभी हाल ही में श्रीलंका में बवाल मचा हुआ है ऑनलाइन सिक्योरिटी बिल को लेकर के। वहां पर फाइनली विवादों के बीच ऑनलाइन सिक्योरिटी बिल जो है पास कर दिया गया। यहाँ पर वोटिंग हुई यहाँ की संसद में और 108 वोट पड़े पक्ष में, विपक्ष में 62 वोट पड़े। फाइनली ऑनलाइन सुरक्षा आयोग की स्थापना की गई है और ऑनलाइन सिक्योरिटी बिल को मंजूरी दे दी गई है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन मामलों को देखते हुए यहाँ पर विरोध भी हो रहा था, बहुत सारी डिमांड उठ रही थी इसको लेकर के, और अब फाइनली यहाँ पर श्रीलंका की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। क्लियर है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देखते हुए भी। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के भी यहाँ पर लोग कर रहे थे इस बिल को लेकर के, इसलिए भी लोग चिंता जाहिर कर रहे थे, है ना। तो अगर श्रीलंका के बारे में बात करें मोटा मोटा, तो आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ पर नीचे ही आपको दिखना मिल जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ पर जो स्पेस है ना, राम सेतु जहाँ पर बना हुआ है, इसे पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। यहीं पर मन्नार की खाड़ी है, और मन्नार की खाड़ी को मैंने आपको बताया था क्योंकि वहां पर मन्नार के खाड़ी में ही मन्नार समुद्री रिजर्व है ना, समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, और उसी को सम्मानित किया गया था
बेस्ट बायो रिजर्व, बेस्ट समुद्री बायो रिजर्व के उससे, अभी मैंने महामैराथन में इसको कवर कराया था क्वेश्चन। इसके अलावा पाक जलमग्न मध्य मैंने आपको बताया ही, तो पूछा जाता है पाक जलमग्न मध्य जो है किसको किसको जोड़ता है, तो आप बताओगे बे ऑफ बंगाल को हिंद महासागर से। इसके अलावा भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, अगला, हाल ही में किस सुरक्षा एजेंसी ने X-59 सुपरसोनिक जेट सन ऑफ कॉनकॉर्ड का अनावरण किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में नासा ने, सुरक्षा एजेंसी यहां दे दिया गया है, अंतरिक्ष एजेंसी रहेगा, अंतरिक्ष एजेंसी रहेगा। तो दोस्तों नासा ने अभी घोषणा की है कि वो X-59 सुपरसोनिक जेट सन ऑफ कॉनकॉर्ड लॉन्च कर रहे हैं। सन ऑफ कॉनकॉर्ड कुछ ऐसा दिखेगा और इसके लिए ये टाई अप कर रहे हैं नासा वाले लॉकहीड मार्टिन के साथ। लॉकहीड मार्टिन सुपरसोनिक जेट ये बना रही है और ऐसे तमाम विमान बनाने के लिए प्रसिद्ध है लॉकहीड मार्टिन, ये अमेरिकी कंपनी है। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी और अमेरिकी ये विमान बनाने वाली कंपनी दोनों के बीच में टाई अप होकर के सन ऑफ कॉनकॉर्ड लॉन्च किया जा रहा है, यानी कॉनकॉर्ड का बेटा। अब आप सोचोगे कॉनकॉर्ड का ये बेटा है तो कॉनकॉर्ड कौन था? कॉनकॉर्ड की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कॉनकॉर्ड दोस्तों पहले न्यूयॉर्क से लंदन के बीच में एक फ्लाइट हुआ करती थी जो सुपरसोनिक स्पीड से ये पहुंचाया करती थी, लेकिन क्या हुआ एक बार ये हादसे का शिकार हो गया था। इसको लेकर के फिर लोगों में रुचि कम होने लगी और एक्चुअली में इसकी जो कॉस्ट पड़ती थी वो बहुत ज़्यादा पड़ती थी, क्योंकि भाई जब इतनी स्पीड में चलना है, क्या आपको नहीं लगा कभी कि क्या हम लोग जो हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं जब, तो मतलब हम लोग नहीं, जो लोग अमीर लोग करते हैं, तो वो स्पीड इतनी कम ही आज तक क्यों आई जबकि दुनिया इतनी आगे पहुंच गई है? तो यहाँ पर हो चुका था भाई, बहुत पहले ही हम लोग सुपरसोनिक स्पीड से भी यात्रा कर चुके, मतलब फिर अगेन हम लोग नहीं, लोग करने वाले ब्रिटिश एयरवेज से सुपरसोनिक स्पीड से कर चुके, लेकिन एक बार ऐसा हादसा हो गया था और इस वजह से फिर ये लोगों में रुचि कम हो गई, क्योंकि भाई यहाँ पर इसमें बैठेगा कौन, बहुत ज़्यादा इसमें चार्ज लगता था, बहुत ज़्यादा इसका किराया होता था, तो जो सबसे अमीर, जो सबसे एलीट क्लास के होते थे वही लोग बैठते थे। अब वो लोग बैठते तो थे लेकिन फिर उनको भी दिक्कत ये आने लगी कि भाई जान का खतरा, तो जान का खतरा है इसलिए फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगा था। लेकिन अब तो उसे लास्ट में बंद कर दिया गया धीरे धीरे करके, लेकिन अभी देखो फिर से इसे शुरू किया गया है। ठीक है ना, 2 दशक के बाद फिर से इसकी शुरुआत हुई है और अब इसे बताया जा रहा है 925 मील प्रति घंटे की रफ्तार से होगा, जो कि सुपरसोनिक स्पीड है। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये सब स्पीड जानते हो ना। देखो एक होता है सबसोनिक, सबसोनिक मतलब कि अगर जो जो भी आपका ये ऑब्जेक्ट है, चाहे मिसाइल है, विमान है, कुछ भी है, वो अगर 1 मैक से कम है तो हम लोग ये मानकर चलते हैं वो सबसोनिक है, और अगर 1 मैक के बराबर आ जाती है तब उसे मानकर चलते हैं मोनोसोनिक है। और अगर 1 मैक से लेकर के वो 5 मैक तक पड़ता है लगभग में, तब समझ लीजिए आपका वो है सुपरसोनिक। और अगर मान लीजिए वो 5 मैक से अधिक की स्पीड प्राप्त कर लेता है तब वो है हाइपरसोनिक। ये बात ध्यान रखिएगा। अब 1 मैक, 2 मैक, 5 मैक ये है क्या, तो एक्चुअली में ये ध्वनि की स्पीड से तुलना की जाती है। अगर 1 मैक है तो मतलब कि 332 किलोमीटर पर सेकंड है, मतलब ध्वनि की चाल है। 2 मैक हो गया मतलब इसी का 2 गुना कर दो। 3 मैक हो गया तो मतलब इसका 3 गुना कर दो ध्वनि की चाल का। तो मतलब जितना मैक उतना ध्वनि की चाल का गुना, मतलब जैसे जैसे मैक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ध्वनि की स्पीड बढ़ती जाएगी। अच्छा, वैसे आप अपना स्कोर भी बढ़ा सकते हो मॉक टेस्ट के थ्रू। टेक्स्ट बुक का गणतंत्र दिवस का सुपर सेल ऑफर चल रहा है और मात्र 179, मतलब ये ह्यूज ड्रॉप देखने को मिल रहा है। मात्र 179 में ईयरली टेक्स्ट बुक पास और 269 में टेक्स्ट बुक पास प्रो दिया जा रहा है। अभी के लिए अगर आप MJT कूपन कोड यूज करोगे तो इसका लाभ उठा सकते हो, एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर 100% का आपको रिफंड भी दिया जा रहा है सिलेक्शन ऑन पास प्रो। पास प्रो के बाद सिलेक्शन अगर पाते हो तो 100% का आपको रिफंड भी दिया जाएगा। तो आप जो है इस ऑफर का फायदा उठाइए, MJT कूपन कोड का यूज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेक्स्ट बुक पास प्रो का। आप जानते हो एग्जाम्स वगैरह सब लगे हुए हैं और मॉक टेस्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर हर एक एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है और बिल्कुल वैसे ही प्रकृति का होता है जैसे प्रकृति का आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और अब देखो एग्जाम डेट भी कंफर्म हो गई है, यूपी पुलिस वाली भी, कल रात को मैं लाइव आकर के वो बताया था। तो अब भैया लग जाओ, जुट जाओ और खूब बढ़िया से मॉक टेस्ट दो, खूब तेजी से स्पीड अपना मेंटेन करो। अब समझ लो कि सिलेक्शन से आप ज़्यादा दूर नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने नई दिल्ली में कौशल भवन का उद्घाटन किया?
तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में कौशल भवन का उद्घाटन किया है। ये कौशल भवन नई दिल्ली में बनाया गया है और इसका पिच स्टोन या कहें कि शिलान्यास 2019 में किया गया था। तो आधारशिला इसकी 2019 में मार्च में रखी गई थी और अब उद्घाटन हुआ है राष्ट्रपति जी के द्वारा। राष्ट्रपति जी इस अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के, प्रधानमंत्री जनमन योजना के, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल प्राप्ति और ज्ञान जागरूकता यानी कि संकल्प के, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के, इनके द्वारा जो लगाई गए थे, इनके जो लाभार्थी हैं उनके द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई थी, वहां पर जाकर के ये देखी, लाभार्थियों से बातचीत की इसी उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का है ये कौशल भवन, जो कि दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर इन सभी योजनाओं से संबंधित जो होंगे लाभार्थी वो आकर के अपना अपना प्रदर्शन करेंगे इस भवन में। अगला, किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये कर्नाटक के चीफ जस्टिस थे प्रसन्ना बी वराले, और इनको अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया है एज ए जज। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी दिख रहे हैं और यहाँ पर वराले साहब हैं, तो इनको शपथ दिला रहे हैं ये। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट में बात करें तो 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है, मतलब 34 हो सकते हैं मैक्सिमम। तो 33 न्यायाधीश हो सकते हैं जिनमें एक और चीफ जस्टिस होता है, तो टोटल 34 क्षमता होती है अपने सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, और एक ही सुप्रीम कोर्ट है। कुछ महान भाव तो सुप्रीम कोर्ट को कई बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, हाई कोर्ट 25 है, ठीक है ना। हाई कोर्ट्स की संख्या टोटल 25 है, और 25वां वाला जो है वो है अमरावती हाई कोर्ट। अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश वाला ये 25वां वाला है। फिलहाल न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले जो है ये अब न्यायाधीश के रूप में होंगे, और ये दलित समुदाय से आने वाले तीसरे मौजूदा न्यायाधीश हैं इस 33 न्यायाधीशों में, यानी इसमें तीसरे दलित समुदाय के ये न्यायाधीश हैं। अच्छा जी, सर्वोच्च न्यायालय के जज की उम्र जो होती है रिटायरमेंट की, वो 65 साल उम्र का होता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय में कोई जज अगर रिटायर होना होगा तो 65 उम्र को प्राप्त कर लेगा तो वो रिटायर हो जाएगा। अगर इसी के बीच में वो प्रमोट होते होते, क्योंकि यहाँ पर भारत में प्रथा चलती है जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है वही बनेगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो ऐसे में अगर मान लो वो चीफ जस्टिस बनता है, और चीफ जस्टिस बनने के बाद 10 दिन बाद ही अगर उसका 65 वर्ष पूरा हो जा रहा है तो 10 दिन बाद ही वो रिटायर हो जाएगा, भले ही वो अभी 10 दिन पहले ही नियुक्त हुआ हो चीफ जस्टिस, ठीक है ना। ऐसा होता है, इसलिए आप देखते हो कोई 50 दिन के लिए चीफ जस्टिस बना, कोई 10 दिन के लिए बना। अगर एक दिन भी है तो एक दिन में बन सकता है, ऐसा नहीं है, एक दिन के लिए बन सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो रिटायर होगा ना तो उसको रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाली, कि चीफ जस्टिस इंडिया हो करके रिटायर हुए हैं वो वाली, एक तो सारी सुविधाएं मिलेंगी, दूसरी बात ये कहा जाएगा कि भाई ये तो चीफ जस्टिस थे, ठीक है जी। चलो भले से एक ही दिन के थे। आगे, तो अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ जी 50वें नंबर की हैं, ये याद रखना। अगला, किस अफ्रीकी देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में कैमरून, कैमरून एक देश है, अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है, अभी मैं दिखाता हूं मैप में। तो इसने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है। अफ्रीका वगैरह में अभी भी बहुत सारे देशों में मलेरिया फैला हुआ है, और मलेरिया से वहां पर हजारों बच्चों की मौतें जारी हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ पर बच्चों के लिए पहली बार मलेरिया मास वैक्सीन शुरू की गई है प्रोग्राम। मॉस्क्यूरिक्स नाम की वैक्सीन अगर आपको याद हो 2021 में ही, मैं बताते आ रहा हूं 2021 से ही लगातार, कि 2021 में इसे दुनिया का पहला मलेरिया टीका के रूप में एक्सेप्ट किया गया था, WHO की मंजूरी मिली थी। और अभी हाल फिलहाल में, अभी 2 से 3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया कि केप वर्ड जो है WHO ने इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है। केप वर्ड भी एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है। तो इसको तो WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया, लेकिन अभी कैमरून बाकी है, कैमरून में अभी केसेस आ रहे हैं। कैमरून अगर आप देखना चाहोगे तो वर्ल्ड मैप में अफ्रीका में यहाँ पर दिखेगा। चलो मैं वैसे ही आपको दिखा देता हूँ। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप आओगे अफ्रीका की तरफ, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये आपको दिख रहा है। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर अगर आप आओगे मिड में, तो ये जो देश है यही है कैमरून, ये है कैमरून, ठीक है ना। और याओंडे इसकी कैपिटल होती है। तो इसी कैमरून में ये चीजें हुई है अभी, मतलब इसको मलेरिया के लिए इसने बच्चों के लिए वैक्सीन लॉन्च किया हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब ने कहां पर अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब में भी ठेका खुल चुका है भाई लोग।
तो ये रियाद में खोला जाएगा। अब पहला अल्कोहल स्टोर खोला गया है तो इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों बनी है? एक्चुअली में सऊदी अरब जो है ये रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम कम्युनिटी के मक्का मदीना की। मक्का मदीना यहीं पर है, आप सब सुने हुए होंगे। यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो समझ लो सबसे पवित्र स्थल वैसे ही है सऊदी अरब। और शराब जो है ये हराम होता है, शराब अल्कोहल ये हराम होता है मुस्लिम कम्युनिटी में। तो यहाँ पर अब अल्कोहल स्टोर खोला गया है तो बहुत बड़ी बात हुई। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि ये मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं है, गैर मुस्लिम लोगों के लिए है। मतलब चूंकि सऊदी अरब में बाकी लोग भी तो आते ही हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले से भी बताया है कई बार कि जितने भी अभी अरब कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, ये लोग पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं कि भाई तेल के अलावा भी हमें जाना जाए। मतलब हमें सिर्फ तेल के लिए जाना जाता है, और जिस दिन तेल खत्म होगा उस दिन हमारा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी जितने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जितने बड़े बड़े चीज़ें हो रही हैं, उनको हम लोग होस्ट करें, जिससे लोग आएँ और हमारे पर्यटन को देखें, पर्यटन को बढ़ावा मिले। तो ये लोग पर्यटन पर फोकस कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ब्रांडी ढूंढते हैं, तो वो कहते हैं क्या यार यहाँ क्या जाएं, यहाँ पर कुछ तो मिलता ही नहीं है, हमारा दिन कैसे गुजरेगा, रात कैसे गुजरेगी। तो यहाँ पर सऊदी अरब ने कहा ठीक है आओ, यहाँ पर स्टोर आपके लिए खोल दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, उसमें रजिस्टर करना होगा और ये बताना होगा कि आप गैर मुस्लिम राजनयिक है। तो इसके सब के लिए यहाँ पर खोल दिया गया है। तो सऊदी अरब की बात हो रही है। सऊदी अरब के बारे में अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर अपना प्यारा भारत, यहाँ पर आपको दिख जाएगा सऊदी अरेबिया। अब ये अरब देश इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अरेबियन सी है और इसके आसपास के जो देश हैं ये सब अरब देश हैं। यहाँ पर बहुत सारी खाड़ी हैं, जैसे कि पारस की खाड़ी मिल जाएगी, ओमान की खाड़ी मिल जाएगी, है ना। तो इसलिए इसके आसपास के देश को खाड़ी देश कहते हैं। खाड़ियों की वजह से खाड़ी देश, अरब की वजह से अरब देश, ठीक है ना। तो यहाँ सऊदी अरब जो है सबसे बड़ा देश है, और सऊदी अरब की राजधानी रियाद होती है, मुद्रा इसकी रियाल होती है, और मजलिस अल शूरा यहाँ की संसद का नाम है, मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के क्राउन प्रिंस है। एमजेटी ऐप पर भी चल रहा है ऑफर, और आज लास्ट दिन है। कल इसका बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया, आज लास्ट दिन है, इसका भी आप फायदा उठाइए। हमारे सभी वीडियो कोर्सेज यहाँ पर मैं प्राइस का पूरा लिस्ट भी लेकर के आ चुका हूँ। जीएस सफलता बैच लेते हो तो मात्र 399 मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, लास्ट डे है। कूपन कोड यूज करना है आजादी 80। यूपी पुलिस का खाकी बैच लेते हो तो 199, लोको पायलट बैच लेते हो तो मात्र 239 में मिल जाएगा। एसएससी का कॉम्बो बैच हालांकि ये भी आने वाला है, लेकिन ये 399 में आएगा, और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस तीनों आप इससे तैयार कर सकते हो, सीपीओएसआई भी। बिहार एसएससी 199 में मिल रहा है आपको, और उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल 159 में मात्र। एमजेटी ऐप पर आप इसका फायदा उठाओगे, कूपन कोड यूज करना है आजादी 80। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो आपको व्हाट्सएप करना है, कहाँ पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। नंबर नोट कर लो 7235939467। क्लियर है। मैं बढ़ता हूँ आगे। अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। तो 24 जनवरी 2024 को दोस्तों उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसको पुनर्गठित किया गया था, या कहें कि नए रूप से स्थापित किया गया था। इसका नाम भी बदला गया था। यूनाइटेड प्रोविंस पहले नाम हुआ करता था, इसका नाम बदल करके 1950 में कर दिया गया उत्तर प्रदेश। तो 75वां इस बार का राज्य स्थापना दिवस है। 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राज्य स्थापना दिवस मनाता है। उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मैंने अभी आपको यूपी जीके की एक वीडियो दी हुई है, अगर आपने नहीं देखा है सामान्य परिचय की, वो वीडियो जरूर देख लेना। यूपीपी का एग्जाम आपका लगा है, आरओ का एग्जाम लगा है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जिनको यूपी जीके और डिटेल में पढ़ना है, यूपी जीके और करंट अफेयर, उनके लिए एक बैच है जिसकी प्राइस मात्र आज 159 में है, आप उसको ज्वाइन करिएगा जरूर। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे ज्यादा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। योगी जी यहाँ के सीएम है और आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर है, ठीक है। इकलौता नेशनल पार्क यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है। याद रखना ये कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में है, भारत का सॉरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है ये। बाकी सारी सीटें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की ही रहती हैं। अगला, हाल ही में IWUF द्वारा किसको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला वुसु खिलाड़ी नामित किया गया। तो इंटरनेशनल वुसु फेडरेशन के द्वारा अभी हाल ही में सबसे बेस्ट वुसु खिलाड़ी साल की चुनी गई हैं रोसी बिना। रोसी बिना दोस्तों ये भारतीय हैं, मणिपुर की रहने वाली हैं, भारतीय वुसु खिलाड़ी हैं, और इनको चुना गया है इस बार का
साल का बेस्ट वुशु खिलाड़ी इंटरनेशनली। ओके, तो ये देखो बिष्णुपुर जिला मणिपुर से आती हैं, भारत के लिए खेलती हैं और सांडा श्रेणी में इनको ये चुना गया है। सांडा श्रेणी होती है वुशु में, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। 2022 के हांगझो में 60 किलोग्राम के जो एशियाई गेम हुआ था उसमें सिल्वर पाई थी। 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, यानी कि 2 एशियाई मेडल हैं इनके नाम। साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड जीत चुकी हैं, 2019 में हुआ था काठमांडू पोखरा में, और विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप में 2016 में ये ब्रॉन्ज जीत चुकी हैं। ये तो इनकी खेल प्रोफाइल रही। अभी इनको 2024 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है। क्लियर है? तो नओरेम रोसिबिना इनका पूरा नाम है, मणिपुर की रहने वाली हैं। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे तरीके समझ में आए होंगे आज के सभी क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कीजिए। टेलीग्राम पर भी पीडीएफ भेजे जा रहे हैं, इसको आप ज्वाइन कीजिए। और हाँ, महामैराथन की जो सीरीज चलती है भाई, उसमें क्यों नहीं आते हो यार? शाम को 9:30 बजे आ जाया करो सभी लोग और महामैराथन की क्लास लिया करो। 1000 क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं 2023 के, उसको पूरा पढ़ डालो अच्छे से, 1000 क्वेश्चन तैयार कर लो। उसके बाद आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कल मैंने आपसे पूछा था ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित नवीनतम ग्लोबल 500 2024 की कंपनी में पहले स्थान पर कौन है? तो वो है वीचैट। और वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। आज आपको क्या बताना है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? इसके अलावा 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? कल मैंने राम मंदिर पर एक वीडियो दी है, राम मंदिर से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। 25 तो मैंने बताया हुआ है लिख करके, बाकी भी बहुत सारे उसमें एक्सप्लेनेशन बता दिया क्वेश्चन, तो आप उसको जरूर देखिएगा वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर भी मैं लास्ट में छोड़ दूंगा। फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में, और आपको कमेंट करके इसका आंसर देना ही है, साथ ही साथ ऑफर का फायदा उठाना है एमजेटी ऐप पर जाकर के। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।